गे छोड़ी पढ़े खातिर लोले अब पेन गे तोरा लहंगा में जोरोला लटन गे। तो डीजे वाला छौड़ा अनहरिया में टिप देतो एक कि डीजे वाला छौरा अनहरिया में टिप देतो। हेलो हेलो मौगिया की भेलो दो हेलो 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 गे जान की भेलो। हेलो 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 गे माल की भेलो। हम टेंशन से धोखी सिगरेट गे तीन जब से भला तोर बियाह छौरी सेट गे। हमरा कनाबै छ जहिना चार हमरा कनाबै छ जहिना। ई छौरी ऊ छौरी पाँच ई छौरी ऊ छौरी रे ई छौरी ऊ छौरी। मतलब ऐसे कई गाने हैं जो सोनू जी उनसे गवा दिए। से नूरा लगाई ले लही ससुरा तू चली गेलही तो कहबो की जान तो कहबो की जान मरबा के पास पकड़ हम कौन छिके जान। कहीं कहीं भोजपुरी बज गया। अच्छा अच्छा जो सिंगर हैं खेसारी लाल जी पवन भैया सब हैं तो इनका सबको बजता है लेकिन मगही नहीं बजता है। बजेगा तो मैथिली। बहुत सारा विवाद भी हुआ गाली गलौज बहुत सारे बात हुआ लेकिन फिर बंशीधर भाई बहुत अच्छे हैं। उन्हें भैया बोले थे लाइव आके जो मैं एक वीडियो बना के जो भाई गलती हो गया हम क्रेडिट दे देते हैं। अच्छा दोस्तों अभी हमारे साथ में जिस शख्स को देख रहे हैं आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मिथिलांचल क्षेत्र में एक निर्मली गांव है जहां से रहने वाले धर्मेंद्र निर्मलिया जी जो मैथिली का सुपरस्टार गायक कहे जाते हैं। निर्मली गांव से उठकर के आज पटना में आए हैं और पटना में आकर के मैथिली के उत्थान की बातें करते हैं, मिथिला गाना को गाते हैं, मैथिली भाषा को पॉपुलर करते हैं, उत्थान की बातें करते हैं। और एक नहीं दो नहीं दर्जन नहीं सैकड़ों ऐसे गाने हैं जो इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा हिट दिया है। हिट ही नहीं सुपर हिट दिया है। कई सारा गाना इनका चर्चा में भी रहा है, कई सारे गाना ऐसे भी रहे हैं जिनको बड़े बड़े सुपरस्टार जो मगही के सुपरस्टार है, भोजपुरी के सुपरस्टार या मैथिली के सुपरस्टार है, सभी के सभी जो उस गाने को उठा करके गा दिए हैं। आखिर किसने गाया है, क्या मामला है, बातें करेंगे। स्वागत है धर्मेंद्र जी आपको हमारे चैनल में। नमस्कार प्रणाम सभी को। श्रृंगार न्यूज जो देख रहे हैं सबको प्रणाम नमस्कार। और भाई साहब एकाएक आए हैं और अपने तरफ के छिए अहाँ जी मैथिली बुझे छथिन जी तब नीक जगह से ना बहुत बढ़िया। माँ गायत्री स्टूडियो अहाँ के खुलल है पटना में, एकरा बारे में की कह चाहबे? माँ गायत्री बस काम सबके लेल जे अच्छा काम है अपना स्टूडियो के। दोसर पहला ब्रांच अहाँ के मधेपुर छे मधुबनी जिला और ई पटना में तो बढ़िया काम करे के लेल जे तो से अच्छा काम है बस। और नया नया जे सिंगर सब अपन मैथिली के एरिया के हो तो सबके। अच्छा धर्मेंद्र निर्मलिया जी, यहाँ से एक सवाल रहते है कि बहुत सारा लोग अपना टाइटल लगाबे छै, कोनो यादव कोनो सिंह तरह तरह के टाइटल सब लगाते हैं, लेकिन आप निर्मली लगाए हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज नहीं है, बस कोनो पॉपुलर जो शहर होता है अगर वहाँ का अगर टाइटल आप यूज करते हैं, जैसे हमारे तरफ के दिलीप भैया हैं दिल्ली के ही सिंगर हैं तो दिलीप दरभंगिया लगाए हैं, उसका गांव कहीं और है, कोई मधुबनिया लगाए हैं। इसी तरह हम भी, मेरा गांव पहले दूसरा जगह है, उसके बाद निर्मली आए तो फिर वहाँ ये मार्केट है जंक्शन है तो निर्मलिया। मतलब इसे ये समझे कि जहाँ भोजपुरी के लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं वैसे मैथिली के लोग अपने क्षेत्र को अपने गांव को बढ़ावा देते हैं। जहाँ जहाँ मतलब जो पॉपुलर रहता है मार्केट या एरिया तो उसका नाम ले लीजिए। बड़ा हिट गाना आपका गाया था तोरा लहंगा में जरो ललटेन गे, 2 लाइन हो जाए। वो गाना ऐसे था गे छोड़ी पढ़े खातिर लोले अब पेन गे तोरा लहंगा में जरो ललटेन गे। और ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग था, बहुत प्यारा गाना था, बहुत बढ़िया गाना। कहीं न कहीं अब दर्शक ये भी सोच रहे, एक गाना आया था खेसारी लाल यादव का हाल ही में नींबू खरबूजा भइल, जिसमें एक भाई साहब हमारे कमेंट किए थे कि सब चीज तो ठीक है लेकिन एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नींबू खरबूजा कैसे हुआ, इसका जवाब मुझे चाहिए वहां से। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, कमेंट हमसे भी करेंगे, लोग पूछेंगे कि लहंगा में ललटेन आखिर आपने कैसे जलाया, लहंगा पहनी हुई थी या फिर खुला कहीं रखा था जिसमें ललटेन जल रहा था? हाँ तो उस गाने का था क्या, जो ऑर्केस्ट्रा जो सॉन्ग होता है तो उसको
थोड़ा जो है सो बलगर हल्का बनाना होता है कि मतलब इस पे लोग झूम जाए। मसालेदार हाँ, कुछ। मसालेदार। और इसका अर्थ नेगेटिव नहीं था। मतलब ये समझ लीजिए कि जो लड़की नाचने आई है स्टेज पे, जो डांस करने आई है, वो इतना मतलब सजी है, धजी है, उसका लहंगा जो है जो सबसे अच्छा है, बेजोड़ है। हुँ, हाँ, मतलब उसको पब्लिक जो एक है वो कह रहा है कि मतलब आपके लहंगे में जैसे लग रहा है कि लालटेन लगा हुआ है। हुँ, और लालटेन का तो समझ रहे हैं, हुँ। लाइट कैसा होता है। उस तरह चुक-भुक कर रहा है तुम्हारा लाइन, तो इसलिए ये ऐसा है और हमसे जो लेना है वो ले लो। ऑर्केस्ट्रा में कैसे होता हाँ, है कि हाँ, ये हाँ। पकड़ लीजिए, ये ले लो, हर हुँ, चीज़ हुँ, जो युवक होता है, जो हुँ, हम हैं, आप हैं, कोई भी एन्जॉय करते हैं तो भाई सब कुछ ले लो तुम। हुँ, हुँ। तो अच्छा, बस ये गाने पे कहीं न कहीं मतलब हमने सुना था मगही वाले कह रहे थे मतलब मगही का गाना है जो भोजपुरी जगत के सुपरस्टार गुंजन सिंह कहे जाते हैं। जो मगही के भी सुपरस्टार है गुंजन सिंह। हुँ, हुँ। आज आज सांसद के भी सपना देख रहे हैं, उधर रुख अपना किए हैं। वो भी गाए थे इस गाने को। तो किसका ओरिजिनल था? क्या आपने गाने को उठा के गाया था, चोरी किया था या फिर उन्होंने आपके गाने को चोरी किया था? वो गाना हम गाए थे पहले, मतलब अ, एक जो नेपाल के हैं, हमारे भाई हैं संजय सम्राट जी, तो वैसे ही बोले कि भैया एक डम्मी आप क्रिएट कीजिए और नया-नया वो बना ही रहे थे बीट, डीजे बीट पे गाएँगे तो अच्छा रहेगा, ये बजेगा गाना। हुँ, बोले चलिए ठीक है, शब्द भी वैसे ही लिया गया। तो उसके बाद हम गाए, उसके बाद बहुत दिन के बाद जो है सो गाना उठा के गुंजन भैया हैं भोजपुरी के और मगही भी गाते हैं वो, तो उठा के गा दिए उसको। तो फिर हम उस पे एक्शन नहीं किए क्योंकि हम सोचे कि चलो भाई अच्छा हुआ कि कोई गा दिया। किसी ने उठाया हाँ, तो किसी तो उठाया, मतलब बहुत आदमी उठाया वो गीत, जैसे हुँ, कि बहुते सिंगर, हुँ, हुँ, छोटा-मोटा सब उठाया और बड़े सिंगर मान लीजिए हुँ, उठाया। तो फिर हमारे डिजिटल साहब हैं दीपक लाल प्यारे जी, तो हुँ, वो मैसेज किए भाई ये सही नहीं है क्योंकि तुम हुँ, भी मगही मैथिली में ही गा दिए हो और आगे वाला भी उठा के और शिल्पी राज वो मान लीजिए पॉपुलर सिंगर है वो तुमसे भी ज़्यादा, हुँ, तो तू गा दिया। तो हुँ, उससे ज़्यादा, तो उससे क्या हुआ कि मुझे 20-25 मिलियन व्यूज़ तो मिला, हुँ, लेकिन उसके बाद मेरा व्यूज़ थम गया समझ गया। क्योंकि मार्केट में वो गाना बजना स्टार्ट हो गया। हुँ, तो उसके बाद फिर हम भी सोचे कि नहीं गलत तो है, तो फिर ब्लॉक करवाए थे गाने को हम सब अच्छा। और हमारे डिजिटल साहब जो हैं वो बंद करवाए थे गाने को 24 घंटे के लिए। फिर गुंजन भैया बोले थे लाइव आके, जो मैं एक वीडियो बना के, जो भाई गलती हो गया, हुँ, हम क्रेडिट दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो हम बोले ठीक है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए आप वाह! जो आप करें, तो नहीं, नहीं ठीक है आओ कभी पटना मिलो, पटना आके तो मिलेंगे ये वो, तो हम बोले नहीं ऐसा मत छोड़िए वो सब, लेकिन जो आपको सही लगे भैया कर दीजिए। तो बोले हुँ। ठीक है। ये कहीं न कहीं सुपरस्टार वाली बात उन्होंने दिखाया है हाँ, हाँ। कि लाइव आकर के बोल देना या हाँ। वीडियो क्लिप चलाना कि नहीं मैंने हाँ, तो बोले जो मतलब मेरा हाँ, इसमें गलती नहीं है, राइटर हाँ। सब मान लीजिए हाँ, कोई ये होगा इधर का हाँ, जो उनसे बिल्कुल। गवा दिया। ये बहुत ही कम ही लोग ऐसा करते हुँ, हैं कि किसी को क्रेडिट देना फिर से। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी अक्सर लोग यही करते हैं कि किसी का गाना चुरा के गा तो देते हैं, लेकिन हम वो क्रेडिट इस भी तरह नहीं से देते हैं। मतलब सामने साबित करते हैं कि वो मेरा है हुँ, और हुँ, उसको ही मतलब जो विपक्ष में है हुँ, उसी पे आरोप लगा देते हैं, उसी के गाने पे स्ट्राइक मारे गनमा उड़वा देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये तो बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने इस तरह की हाँ, बातें क्रेडिट बोला। दिए वो, तो ये तो क्रेडिट दिए। सबसे पहले थैंक्स अप कहना चाहेंगे उनको गुंजन सिंह को, जी, जो जी। इतने बड़े क्रेडिट दिए आपको। मामला कई सारा आपका आया है, कई सारा गाना आपका जो विवादों में रहा है कहीं न कहीं। मैथिली के भी कई सारे सिंगर हैं आपके गाने को चोरी किए। हम चाहेंगे ज़रा इसके बारे में बताएँ डिटेल से कि कौन-कौन से गाने हैं जो आपका हिट रहा है उसको मैथिली के सिंगर गा चुके हैं, भोजपुरी के सिंगर गा चुके हैं, इसके बारे में ज़रा खुलासा करेंगे? देखिए स्टार्टिंग से ही बहुत सारा गाना जो है, हुँ, बहुत सिंगर सब गाए हैं मेटर, जैसे मेटर उठा लिए, धुन उठा लिए, तो नॉर्मल सिंगर अगर कोई गाता है, तो कहीं न कहीं ये होता है कि मतलब वैसे ही हम गा दें या फिर कोई अच्छा लगता है तो गाता है सब। हुँ, लेकिन अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई हिट सिंगर है, पॉपुलर सिंगर है, अगर वो उठा के गा दे तो बुरा लगता है फिर हुँ, वहाँ कि भाई हम भी तो कर रहे हैं, तुम कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप उठा रहे हैं किसी का, हुँ, तो हमसे बेटर कर दीजिए आप, हुँ, तभी तो कॉपी हुआ भाई। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई भी गाना है बॉलीवुड का, उसको अगर भोजपुरी में आज गाते हैं बड़े-बड़े सिंगर सब, तो उनसे बेटर करता है। हुँ, हुँ, तो उस हिसाब से फिर भी आप उठा रहे हैं तो हमसे सलाह लीजिए, हुँ, पूछिए कि आप हुँ, क्यों उठा रहे हैं? अच्छा लग गया तो हमको बोलिए, हमारा क्रेडिट दीजिए जो हुँ, होता है, हाँ भाई अच्छा लग गया। हुँ, बहुत सारे हिंदी के ऐसे सिंगर हैं जो गाए हैं और पुराने गीत को लोग नया वर्ज़न सभी गा के हुँ, बिल्कुल। लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में बहुत लंबा-चौड़ा बना के, जो ये हुँ, भाई साहब के गाने हैं, इस हुँ, सिंगर के गाने हैं। हर च राइट मिलता है हुँ, सबको, हुँ, हमको नहीं मिला। तो स्टार्टिंग से हम देखिए पढ़ाई-लिखाई करते हैं, शुरू से गा रहे हैं और माँ गायत्री स्टूडियो से ही कंटिन्यूटी गा रहे हैं।
तो वहाँ जो है सो पहला गाना गाए डीजे वाला छोड़ा अनहरिया में टिप देतो। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे साथे में, तो गा दिए वो। डीजे वाला मैटर था। संजय सर बोले जो एक डीजे वाला मैटर बने। एक गौतम जी हैं, गौतम मामा दरभंगा के हैं वो जी। तो वो बोले कि भागिन भांजा बोलते हैं हमको ऐसा गाओ इसको, हाँ। चलेगा। हाँ। तो चलो उठाए, तो धुन उठाए थे रोशना के मम्मी चूसना धारा, तो बहुत पुराना धुन था। उसको नया वर्जन करके उसको बोले जी इस पे गाइए, तो गाए उसको। उसके बाद हम फिर पढ़ाई में इधर उधर बिजी हो जाते थे और स्टेज प्रोग्राम हर चीज़ सीखना होता था, संगीत भी सीखना होता था, पढ़ाई लिखाई भी। उसके बीच जो है सो जेके यादव एक चैनल था, उस टाइम चलता था बहुत, अभी भी चल रहा है। वहाँ से एक सिंगर है बंसीधर भाई, आप इंटरव्यू किए हैं उनका, हाँ, और जानते भी हैं, सब जानते हैं, पॉपुलर सिंगर है। तो वो उठा के गीत सब कंटिन्यूटी जो है जितना मीटर मेरा था सारा उठा के गाना स्टार्ट कर दिया वो। अच्छा, सारा सेम टू सेम? हाँ, सेम। वाह। सेम उठा के गा दिए। उसका राइटर था सोनू प्रजापति। अच्छा। तो सुनते थे, देख लेते थे हम, चलो भाई गा दिया, हटाओ। अब एक गा दिया, अब दो गा दिए, चलिए ठीक है, बट कंटिन्यूटी मेरा ही हर चीज उठा रहे हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, हम सिर्फ ऑडियो गा के माँ गायत्री से चले जाते थे अपने घर और बोलते थे जो मतलब बाद में वीडियो करेंगे इसका, या साधन तो नहीं था तब, तो हम चले जाते थे। और वो तो तभी जेके यादव दिल्ली से वो काम कर रहे थे, तो वहाँ सारा सुविधा था। उस टाइम रानी मॉडल भी नई नई थी, पॉपुलर थी। उसके साथ वीडियो बना के अपना काम कर रहे थे। तो डीजे वाला छौड़ा अनहरिया में टिप देतो, एक हेलो हेलो मौगिया की भेलो, दो हम टेंशन से धोखी सिगरेट गे, तीन हमरा कनाबै छ जहिना, चार ई छोरी ऊ छोरी, पाँच। मतलब ऐसे कई गाने हैं जो सोनू जी उनसे गवा दिए। अच्छा। बंसीधर से तब गवा दिए। उसके बाद फिर एक्शन तो यहाँ होगा भाई, आप एक्शन ले तो रिएक्शन तो यहाँ होगा। मेरे पीछे भी कंपनी है, सारे लोग हैं, और मैं भी तो परिश्रम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस टाइम उनका गाना बजा था अच्छा खासा, तो उस टाइम से वो भी जो गा रहे थे तो मेरा दब के उनका बज रहा था, उनका वीडियो आ जा रहा था, मेरा ऑडियो छूट रहा था। ऐसे करके वो बहुत सारे गाने गाए, तो बहुत सारा विवाद भी हुआ, गाली गलौज बहुत सारे बात हुआ। लेकिन फिर बंसीधर भाई बहुत अच्छे हैं, उनका उनसे अगर बात किए हैं, मिले हैं, तो उनका वार्तालाप दूसरा रहता है, अच्छा है वो। तो हमको भी अच्छा नहीं लगा, फिर बाद में उसी को मैनेज किया गया जो। मतलब इतनी सारी समस्या होते हुए आज धर्मेंद्र निर्मलिया कहीं न कहीं एक अलग तरीके से चलते हैं और आज भी मैथिली इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं, जहां मैथिली का देखा जा रहा है कि एक समय था कि जो भोजपुरी क्षेत्र में हो, मगही क्षेत्र में हो, सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैथिली उसमें बजता ही था। ऐसा था, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी, उसमें मैथिली बजता ही था। क्योंकि ऐसे गाने ही आते थे जो नाचने वाले गाने हो, या फिर पारंपरिक की बातें करें तो खैर तो कहीं ना कहीं जब मिथिला से शुरुआत ही हुआ पारंपरिक गाने की, तो ऐसी चीजें हैं। तो अभी का जो सिचुएशन भी बना है, अभी कई सारे पे गाने मार्केट में हिट चल रहा है। अभी मगही कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ा है, जो भोजपुरी को टक्कर दे रहा है। ऐसे में मैथिली कहीं ना कहीं अभी पिछड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ पीछे जरूर है, कुछ स्केल पीछे है इनका। वो वहां तक जिस तरह से उठा था उस तरह से अभी है नहीं। क्या वजह हो सकती है? वजह आप देखिए, क्या बताएं, इसका काम तो सब कर रहे हैं, मैथिली में भी एक से एक सिंगर सब है। हम तो मान लीजिए, हम लोग जो भी है, हम हैं, गौरव भाई हैं, बंसी भाई हैं, अनिल जी भी हैं, पवन जी हैं, पवन पुरवैया जी, तो मान लीजिए सब जो भी हैं, अभी हम सब नवयुवक हैं, जैसे देख रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। बट हमारे सीनियर भी हैं बहुत सिंगर सब, जो अच्छा अच्छा गाए हैं, कर रहे हैं। हम लोगों में क्या है कि एकता किसी में नहीं है, किसी में नहीं एकता है। अब आप सामने में है ना, कैसे हैं धर्मेंद्र, ये धर्मेंद्र भैया आप जो है सो, बिल्कुल, लेकिन बाद में कुछ नहीं है उसका। तो ये चीज बहुत गलत है। और मगही में हम लगभग अब 1-1.5 महीना से 2 महीना से यहाँ कंटिन्यूटी रहे हैं, पटना में देख रहे हैं कि यहाँ बहुत हर एक भाई में तालमेल है। बिल्कुल, उसके गाने का वो प्रमोशन करता है, उसके गाने का वो, मतलब हर एक आदमी मिल के अपना वर्क कर रहा है। तो एकता चाहिए सबसे पहले, जो मैथिली के जितने भी सिंगर हैं मिल के हर एक चीज पे मतलब डिसीजन ले कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे। तो काम तो सब कर रहे हैं। जहाँ तक कि मगही अभी व्यूज अच्छा आ रहा है, मार्केट भी अच्छा है, लेकिन हम लोगों की तरफ नहीं बजता है, मैथिली में नहीं बजता है।
कहीं कहीं भोजपुरी बज गया, अच्छा अच्छा जो सिंगर हैं खेसारी लाल जी, पवन भैया सब हैं, तो इनका सबका बजता है, लेकिन मगही नहीं बजता है, बजेगा तो मैथिली है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे हैं, अभी जो भी बहुत मतलब राजनीतिक है इसमें। क्या लगता है 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद भी मैथिली आज पीछा है, भोजपुरी अभी 8वीं अनुसूची में शामिल भी नहीं है और मगही का तो खैर दूर दूर तक अभी नाम ही नहीं है, फिर भी आज भोजपुरी दुनिया पर राज कर रहा है और फिर भी मैथिली पीछा है। कहीं ना कहीं आपके मतलब आप एक सुपरस्टार है मैथिली का, तो जिम्मेवारी से आपको लग रहा है कि मतलब आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी रखा गया है इस चीज का कि मैथिली का उत्थान हो, तो कैसे उत्थान होगा, मतलब इसके बारे में कुछ मतलब कैसे होगा? देखिए पर्सनल मेरे करने से तो नहीं होगा, पर्सनल यही है कि हम उन भाषा से आते हैं तो बहुत प्रयास करते हैं कि गाना बजे, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी होना चाहिए, अच्छा लिरिक्स, जो हमसे जो अच्छे हैं वो काम ही नहीं करेंगे मेरे साथ। अब क्या क्यों नहीं काम करेंगे तो वो जाने। तो वहाँ तो ये होगा कि भाई चलो अपना म्यूजिक डायरेक्टर खड़ा किया जाए, अपना लिरिक्स खड़ा किया जाए। और मैथिली है सर क्या पीछे नहीं है, मैथिली अभी भी बहुत आगे है, बहुत आगे। और भोजपुरी है तो चलिए सुन रहे हैं सब, नभी का तो छोड़िए, लेकिन मैथिली अभी भी बहुत आगे है। हम लोग का तो छोड़िए, हम लोग तो डीजे पे बज रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पारंपरिक का गीत का जो भी है, जो भी हैं बड़े बड़े सिंगर हमारे सब हैं, तो वो सब इतना गा दिए हैं कि कभी वो ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो लेडीज सिंगर का ले लीजिए, जेंट्स सिंगर। हाँ, लेकिन ये है कि दौर होता है सब चीज़ का, तो हो रहा है। मान लीजिए अभी ज़्यादा लोग साउथ तेलुगु फिल्म से पसंद कर रहे हैं, बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे थे, तो वैसे उसी तरह होता है कि वैसे ही मौसम है सब, लेकिन मैथिली है अभी भी बहुत बज रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं जहाँ जाइए। बस थोड़ा काम जो है सो सब अपना अपना चेंज करे, नया नया करे, जो भी सीनियर हैं बड़े हैं सब भाई सब कुछ अलग करेंगे तो दिखेगा अच्छा से। नहीं है, हम चाहेंगे जाते जाते कोई गाने 2 लाइन हो जाए। गाने अभी रिलीज हुआ है, बहुत प्यारा गाना है जी, सैड सॉन्ग है। अच्छा। से नूरा लगाई ले लही, ससुरा तू चली गेलही, त कहबो की जान मरवा के बांस पकड़ हम कान छिगे जान, त कहबो की जान मरवा के बांस पकड़ हम कान छिगे जान। बहुत प्यारा गाना अभी रिलीज हुआ है, बस लगभग 10वां दिन हुआ है। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इससे आपका गाना बैक टू बैक आ रहा है। माँ गायत्री फिल्म से भी आपका गाना आया है। इन 2 चैनल के अलावा भी क्या धर्मेंद्र निर्मलिया का गाना किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलता जी है? हम सबसे ज़्यादा मैथिली में गीत गाते हैं, सारे सिंगर जो भी स्टार मैथिली में भी हैं, सबसे ज़्यादा गीत हम ही गाते हैं। और मेरा ऑफिशियल भी है धर्मेंद्र निर्मलिया, मैं उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऑफिशियल पे नहीं, मतलब कंपनी वाले हो जो पैसा खर्च करे हम सब पे, उनके लिए काम करे। तो हम बहुत सिंगर है, बहुत ऐसे कंपनी मालिक हैं सर जो उसको मतलब स्टार्टिंग से खड़ा भी किए। हाँ, कंपनी के बारे में आपने बोला, यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहेंगे आपको। एक चीज और देखने के लिए मिलता है, जैसे भोजपुरी में बहुत सारे कंपनी है, वेब से लेकर के बहुत बड़े बड़े कंपनी है भोजपुरी में। मगही में कुछ कंपनी ऐसी हो गई है। मैथिली में अक्सर मैंने देखा है कि जैसे कि माँ दुर्गा फिल्म है अनिल यादव का, उन पे उन्हीं का गाना बैक टू बैक देखने के लिए मिलता है। माँ गायत्री आपका चल रहा है, इन पे देख रहे हैं आपका गाना बैक टू बैक ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो क्या पवन प्रभुया जी का भी देखिए, उनका एक ऑफिशियल है, उनका उसी पे देखने को ज्यादा मिलता है। तो क्या मैथिली में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसपे सारे मैथिली सिंगर का गाना उस पर चढ़ता रहे? तो वही तो बोले कि सब अपना अपना खोल के रखे हैं, मतलब जो सबका अपना पैसा बैंक बन रहा है तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम बहुत कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। सुने कुछ कंपनी मालिक आरोप ये भी आया है कि डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं मैथिली सिंगर। नहीं नहीं, डिमांड नहीं है। मैथिली सिंगर ऐसे हैं, अब दूसरे का तो नहीं, पर्सनली अपना हमसे जो भी जुड़े हैं, मैं सबके साथ काम किया। बट आप आगे से आप कैसे मेरे साथ बिहेव आ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग हम देखते हैं कि भाई अब हमसे कैसे जुड़ रहे हैं। जुड़ने का भी तरीका होता है, देखिए अगर आप किसी से अगर हेल्प ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर आपको नम्रता पूर्वक ही आना होगा यहाँ। बिल्कुल। अब वहाँ पे कितना लेते हैं आप, क्या करते हैं आप, कितना लीजिएगा, तो कोई बर्तालाप नहीं हो। अगर हम मान लीजिए तो वहाँ बोलबे करें भाई हम 50,000 लेते हैं, आओ
सही बात है, हाँ, तो व्यवहारिकता फिर दिखनी व्यवहारिकता, चाहिए। हाँ, वहाँ आइए, हाँ, कैसे होगा धर्मेंद्र भाई, काम करेंगे हुँ, इस तरह से तो आप थोड़ा हेल्प कीजिए, तो फिर वहाँ हम नहीं पीछे हटते हैं भाई। बिल्कुल। आप मुझको मत दीजिए, आप हुँ, म्यूजिक पे खर्च कीजिए, हुँ, वीडियो पे खर्च कीजिए, ऑडियो पे खर्च कीजिए, हुँ, जो लैरिस हैं बहुत हमारे, केशव जी, बहुत संटू जी, बादल जी, उस सब पे खर्च कीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, सोच बस लीजिए बहुत सारे कंपनी वाले ऐसे कोई हैं, दिक्कत नहीं, दावा कर सकते हैं आप इस वीडियो के वेलकम है, ज़रिए। बहुत वेलकम है कि मैथिली गीत संगीत के लिए जो भी कंपनी वाले अगर जुड़ रहे हैं, जी, तो ये आप ही के इस न्यूज़ से नहीं, जी। बहुते हम ऐसे बोले हैं, बहुत सारे न्यूज़ पे हुँ, बोल दिए हैं, लैब भी बोलते हैं। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे जुड़े, और आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुते सारे कंपनी है, आप कहीं भी मैथिली का जो चैनल सब है इधर, हुँ, सबके चैनल पे हम काम किए हैं, और सबको स्टार्टिंग से सपोर्ट किए हैं हम, और अभी कर रहे हैं बहुत को। बिल्कुल। बस वो चाहे लेडीज सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सबको, हर एक को मौका दिए हैं हम। हुँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए समय दिया और इन सारे मुद्दाओं पे बातें किया जिन पे शायद कहीं न कहीं आज लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जी, जी। लेकिन ऐसी सब्जेक्ट पर चर्चा होनी चाहिए, तभी जाकर के मिथिला का उत्थान होगा, मैथिली आगे बढ़ेगा। मैथिली का जो मान-सम्मान शुरू से रहा है, वो कायम आगे भी रहेगा। जो इनका जगह था, ये जगह और भी बड़ा बनेगा। तो समय दे जगह बड़ा बनेगा। जी। मैथिली पहले से भी बढ़ा है, बिल्कुल। अभी भी बहुत आगे है। हुँ, इसका मतलब मत बोलिए ये कि नहीं बढ़ा है, बहुत बड़ा है, रियल बता रहे हैं। बिल्कुल। बस यही है कि जो अभी कर रहे हैं, इनसे भी बड़ा हो, अच्छा हो, हुँ, अच्छे-अच्छे सिंगर हैं। हुँ, हम लोग जिस पैटर्न पे गा रहे हैं, हम लोग से भी बहुत सीनियर हैं, हुँ, जूनियर हैं, हुँ। सब परिश्रम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी, जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सबको। जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।